नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको महाभारत की एक अनोखी और रोमांचक कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसमें महादेव ने अर्जुन की परीक्षा ली थी। यह कहानी आपको न सिर्फ वीरता और धैर्य सिखाएगी, बल्कि आपको भक्ति और समर्पण का महत्व भी बताएगी। अगर आप महाभारत के दिलचस्प किस्सों के शौकीन हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। महाभारत के वन पर्व के अंतर्गत एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है, जब महादेव भगवान शिव ने अर्जुन की परीक्षा ली थी। यह घटना उस समय की है जब अर्जुन अपने भाइयों के साथ वनवास में थे और उन्होंने युद्ध के लिए दिव्यास्त्र प्राप्त करने का निश्चय किया था। इस परीक्षा ने अर्जुन की वीरता, धैर्य, भक्ति और समर्पण को परखने का कार्य किया, और इसका प्रभाव महाभारत के युद्ध पर बहुत गहरा पड़ा। अर्जुन को मालूम था कि महाभारत का युद्ध अत्यंत कठिन और भयावह होने वाला है, और इसमें विजय प्राप्त करने के लिए केवल सांसारिक शस्त्र और अस्त्र पर्याप्त नहीं होंगे। अर्जुन ने यह तय किया कि उन्हें दिव्य अस्त्र प्राप्त करने होंगे, ताकि वे अपने शत्रुओं का सामना कर सकें। इसी उद्देश्य से अर्जुन ने भगवान शिव की घोर तपस्या शुरू की। अर्जुन ने हिमालय पर्वत पर जाकर भगवान शिव की उपासना आरंभ की। वे गहरे ध्यान और तप में लीन थे, ताकि भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकें। अर्जुन के तप की तीव्रता देखकर देवता और अन्य ऋषि मुनि भी प्रभावित हुए, लेकिन भगवान शिव उनकी भक्ति और धैर्य की वास्तविक परख करना चाहते थे। भगवान शिव अर्जुन की तपस्या से प्रसन्न तो थे, लेकिन वे अर्जुन की वीरता और समर्पण को परखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने एक शिकारी किरात का रूप धारण किया और अपनी पत्नी माता पार्वती के साथ अर्जुन की परीक्षा लेने का निश्चय किया। इसी समय एक विशाल और क्रोधित जंगली सुअर अर्जुन की तपस्या को भंग करने के लिए वहां आ गया और अर्जुन पर हमला करने लगा। अर्जुन ने तुरंत अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और सुअर पर निशाना साधा। उसी समय भगवान शिव, जो शिकारी के रूप में थे, उन्होंने भी सुअर पर निशाना साधा। दोनों के तीर एक ही समय पर सुअर को लगे और वह वहीं ढेर हो गया। इसके बाद अर्जुन और शिकारी के बीच विवाद हो गया कि सुअर को मारने का श्रेय किसे मिलना चाहिए। अर्जुन ने सोचा कि उसने ही सुअर को मारा है, लेकिन शिकारी महादेव ने भी सुअर को मारने का दावा किया। दोनों के बीच यह विवाद इतना बढ़ गया कि उन्होंने आपस में युद्ध करना शुरू कर दिया। अर्जुन ने अपनी पूरी वीरता से लड़ाई की, लेकिन वह शिकारी के रूप में महादेव की शक्ति और कौशल के सामने टिक नहीं पा रहे थे। अर्जुन बार बार शिकारी पर हमला करता, लेकिन हर बार उसे शिकारी की असीम शक्ति का अनुभव होता। अर्जुन को जल्द ही आभास हुआ कि यह कोई साधारण शिकारी नहीं हो सकता। इसके बाद अर्जुन ने भगवान शिव की भक्ति के साथ उनकी स्तुति की और समझा कि वे स्वयं भगवान शिव के साथ युद्ध कर रहे हैं। जब अर्जुन को यह एहसास हो गया कि वह भगवान शिव से ही युद्ध कर रहे हैं, तो उन्होंने तुरंत अपने शस्त्र रख दिए और भगवान शिव के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा याचना की। अर्जुन ने पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ भगवान शिव की आराधना की, और भगवान शिव अर्जुन की भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर अर्जुन को आशीर्वाद दिया और कहा कि वह अर्जुन की वीरता और भक्ति से प्रसन्न है। उन्होंने अर्जुन को पाशुपतास्त्र नामक दिव्यास्त्र प्रदान किया, जो कि महाभारत के युद्ध में अर्जुन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हुआ। शिव की इस परीक्षा का उद्देश्य अर्जुन की वीरता, धैर्य और भक्ति की परख करना था। अर्जुन ने अपनी महान वीरता के साथ साथ धैर्य, संयम और समर्पण का प्रदर्शन किया। भगवान शिव ने उन्हें यह सिखाया कि किसी भी युद्ध में बाहरी शक्ति से अधिक आंतरिक शक्ति, धैर्य और भक्ति का महत्व होता है। महादेव की इस परीक्षा ने अर्जुन को न केवल एक अद्वितीय दिव्यास्त्र प्राप्त करने का अवसर दिया, बल्कि उन्हें यह भी सिखाया कि सच्ची शक्ति बाहरी साधनों से नहीं, बल्कि भक्ति और समर्पण से प्राप्त होती है। भगवान शिव से पाशुपतास्त्र प्राप्त करने के बाद अर्जुन को युद्ध में अद्वितीय शक्ति प्राप्त हुई। यह अस्त्र इतना शक्तिशाली था कि इसका सही समय पर उपयोग अर्जुन के लिए निर्णायक साबित हुआ। इसके अलावा अर्जुन को यह अनुभव भी हुआ कि केवल शारीरिक शक्ति और अस्त्र शस्त्र से युद्ध नहीं जीता जा सकता, बल्कि भगवान की कृपा
और आंतरिक शक्ति का होना भी अत्यंत आवश्यक है। अर्जुन की इस परीक्षा और महादेव की कृपा ने महाभारत के युद्ध को एक महत्वपूर्ण दिशा प्रदान की और अर्जुन के लिए विजय का मार्ग प्रशस्त किया। महादेव द्वारा अर्जुन की ली गई परीक्षा महाभारत की उन महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है जिसने अर्जुन के जीवन में न केवल वीरता का महत्व बताया बल्कि भक्ति और समर्पण का भी संदेश दिया। इस घटना से यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची शक्ति और विजय केवल बाहरी साधनों से नहीं बल्कि आंतरिक विश्वास, भक्ति और धैर्य से प्राप्त की जा सकती है। तो दोस्तों, ये थी महादेव द्वारा अर्जुन की परीक्षा की कथा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची शक्ति सिर्फ बाहरी साधनों से नहीं बल्कि आंतरिक भक्ति और धैर्य से प्राप्त होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक और रोचक कथा के साथ। धन्यवाद।